ग्लोबल आईटीआई की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और हमारी सेकेंड ईयर वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की सेकेंड ईयर वालों के लिए आज से सीरीज स्टार्ट हो रही है और ये इसकी फर्स्ट क्लास है हमारी। इसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको फ्री पीडीएफ और फ्री टेस्ट अवेलेबल है हमारे ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पे, वहां जाइएगा और आप वहां सर्च करिएगा तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ और जो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, मतलब आपकी तैयारी होती रहे, टेस्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा आपने कितनी तैयारी की है, क्या क्या पढ़ा है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, और वेबसाइट का नाम, आप फ्री पीडीएफ लेना है आपको तो ये रही वेबसाइट और यहाँ पे जाके आप फ्री पीडीएफ और टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का पढ़ते हैं हमारी, जो पूछ रहा है कौन सी टाइप का एसएमडी आईसी पैकेज है। ये कौन सी टाइप का एसएमडी आईसी पैकेज है। देखिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि आपने जिन्होंने हमारे सिलेबस कंप्लीट देखा होगा और खरीदा होगा ग्लोबल आईटीआई की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप कोर्स खरीदिए, और कोर्स में जिन्होंने पढ़ा रखा होगा तो उनको ये सब चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि चीजें बताई गई, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कराया और आज हम एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक हम यहाँ पे कवर करते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, वो ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए, पहला पूछ रहा है ये क्या है, कौन से टाइप का आईसी पैकेज है। तो ये जो लीड्स निकली हुई दिख रही है आपको, ये लीड्स निकली हुई दिख रही है, ये क्या है, पिंस है, पिंस है, और ये पिन ग्रिड एरे है, पिन ग्रिड एरे है, ठीक है। इस टाइप का हमारा आईसी पैकेज है। कौन सा, पिन ग्रिड एरे टाइप का आईसी पैकेज। अगर इसका फुल फॉर्म ये है तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, ठीक है। इन दोनों में से जो भी देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने देखा कि एक फिगर दिखा करके आपसे पूछ लेगा कौन से टाइप का है। ये भी पूछ सकता है कि पीजे का फुल फॉर्म क्या है, तो पीजे का फुल फॉर्म हमारा पिन ग्रिड एरे होता है। अब पीजे के बारे में तीन चीजें और जान लो कि जो इनके आपस की पिन की दूरी होती है वो होती है 2.54 mm या कह लो 0.1 इंच, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा थे, इसलिए यहाँ पे लिख दिए पहले से ही। अब लिखा हुआ है टीएसओपी। टीएसओपी का फुल फॉर्म होता है हमारा थिन स्मॉल आउटलाइन, ठीक है। ये एसएमडी वाले चैप्टर में हमने कंप्लीट देखा है, ग्लोबल आईटीआई के एप्लीकेशन पे हमने कोर्स में कंप्लीट किया है, ठीक है। तो टीएसओपी, टीएसओपी का फुल फॉर्म हमारा क्या होगा, थिन स्मॉल आउटलाइन पैकेज, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कितने मोटे होते हैं, जो टीएसओपी होते हैं वो कितने मोटे होते हैं, लगभग 1 mm के मोटाई होती है इनकी। अब उसके बारे में जब जान लिया कि इसकी मोटाई कितनी है, तो इसके बीच की लीड, जो आपस लीड है, यानी कि जो पिंस है, थिन स्मॉल आउटलाइन पैकेज के जो पिंस है उनके बीच में आपस में दूरी 0.5 mm की होनी चाहिए, ठीक है। और टीएसओपी में लीड गिनती 20 से 48 तक होती है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि जो इनके पिंस की बात करेंगे तो ये 20 पिन से लेकर के 48 पिन तक की आईसी होती है हमारी, ठीक है। फ्लैट पैकेज हमारी इसी तरह से होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, इसमें पिंस नहीं निकले होते हैं, ठीक है। क्वाड फ्लैट पैकेज ये चारों तरफ से एकदम चौकोर होते हैं और इसमें भी पिंस नहीं निकले होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये पिन ग्रिड एरे है और इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब टीएसओपी की बात है तो टीएसओपी दिखने में कैसा होता है हमें ये भी देखना है, और दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि इसके जो टीएसओपी जो है हमारे, या क्वाड फ्लैट पैकेज है, जिसको हम QFP भी कहेंगे, जिसको कहेंगे क्वाड फ्लैट पैकेज, ठीक है। इनके जो पिंस होते हैं वो बिल्कुल जाने वाले नहीं रहते हैं, मतलब एकदम जैसे आप यहां देख रहे हैं इस तरह के पिन नहीं होंगे पीसीबी में डालने के लिए। ये पिन थोड़े से टेढ़े या कह लो एस टाइप की आकृति लिए होंगे या जेड टाइप की आकृति लिए होंगे, जो आप जिस तरह से आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। इस तरह की आकृति लिए होंगे और इनको क्या कहते हैं, इन लीड्स को हम कहते हैं गुलविंग, गुलविंग्स, ठीक है। इन लीड्स को हम क्या कहते हैं, गुलविंग्स लीड कहते हैं। तो टीएसओपी देखने में हमारा कैसा होता है, ये रहा। क्वाड फ्लैट पैकेज ऐसे होते हैं, या फ्लैट पैकेज, ये रहा हमारा भाई पीजीए। ये किसका फिगर है, पीजीए का। जो फिगर हमने यहां पे देखा
बैक साइड से। अब यही उलट करके हमने उसके पिन के साथ देख लिया, तो इसके बीच की दूरी हमने जान ली। और साथ में ये एरे टाइप का, एरे का मतलब होता है कि जैसे आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो उस समय आप प्रेयर करने के लिए लाइन लगाते होंगे, तो लाइन जो आप लगाते होंगे, अपनी वाली लाइन ऐसे लगती होगी, बगल वाले की भी ऐसी लगती होगी, तो इधर से अगर कोई इंसान देखेगा तो ऐसी भी दिखेगी उसको लाइन। तो बिल्कुल सब बराबर बराबर से लगते थे, कई सारे लाइंस का ग्रुप बना दिया, तो वो हमारा क्या हो गया, एरे बन गया। ठीक है, अब और कुछ देख लीजिए कि कैसे फिगर होते हैं हमारे। ये फिगर दिखा दे तो ये स्मॉल आउटलाइन का है, लीडेड चिप कैरियर, जिसको हम LCC भी बोलते हैं। ठीक है, LCC भी बोलते हैं, लीडेड चिप कैरियर। क्वाड फ्लैट पैकेज, जो कि अभी हमने देखा फिगर क्वाड फ्लैट पैकेज का। ये फ्लैट पैकेज कुछ इस प्रकार के देखने को होते हैं, जिनमें हमारी जो पिन्स होती हैं वो सतहों पे जाकर के ऐसे लग जाती है। इसमें ये अंदर पीसीबी के अंदर जाने की सुविधा नहीं होती, ना ही इस टाइप के गुल विंग्स होते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट होती हैं इनकी जो पिन्स भी है। ठीक है, पिन ग्रेड एरे हमने फिगर देख लिया और TSO पे का फिगर हमने वहां पे देखा। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा कवर कई टॉपिक, मतलब ये चारों तो हमने समझाई और देखा कि कैसे कैसे टाइप के होते हैं, और साथ में हमने यहाँ पे देखा कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो हमें पता होना चाहिए था। ठीक है, चलिए एक और चीज, ये जो हमारी आईसी दिख रही है, ठीक है, ये आईसी दिख रही है हमारी, जैसे गेट की आईसी होती है, जो रेगुलेटर की आईसी होती है हमारी, वो कुछ इस प्रकार से देखने में होती है। ये तो रही हमारी आईसी की पिंस। ठीक है, ये हमारी लेयर बता रही है क्या, सेरेमिक का है, ये कौन सा वाला है, सेरेमिक का, और बीच में क्या है हमारा, ग्लास है, और ये पिंस है। अब हम आते हैं सेरेमिक वाले पे, तो आप देख सकते हैं डुअल इन लाइन सेरेमिक पैकेज, मतलब दोनों तरफ से हमारी विंग्स निकली हुई हैं, हमारे पिन निकले हुए हैं, और ये रहा हमारा सेरेमिक का पैकेज। और ये प्लास्टिक टाइप का, मतलब जो इसका कवर है, मतलब जो ये बना होता है वो प्लास्टिक से बना होता है, और सेरेमिक वाला हमारा सेरेमिक मटेरियल से बना होता है। ठीक है, सेरेमिक में हमारा फ्लैट पैकेज देखने में कुछ इस प्रकार का होता है, और ये हमारे कुछ 2-5 स्टाइल टाइप के ट्रांजिस्टर मैक्सिमम आपको इस टाइप के दिखते हैं। मेटेलिक ट्रांजिस्टर जो मेटल के होते हैं वो हमारे इस तरह से होते हैं, जिसको हम सेरेमिक ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे वो प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है वैसे ही प्लास्टिक का ऐसे बना रहेगा आकृति, और 3 पिने निकली होंगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पैकेजेस हैं, इनपुट आउटपुट टर्मिनल पैकेज, ये 8 टर्मिनल पैकेज है। तो डिफरेंट जितने टर्मिनल होंगे उतने पैकेज के हमारे ये आईसी है। ठीक है, तो यहाँ हम फिगर को देख के समझ सकते हैं कि भाई कौन कौन सी आईसी है। अब जब हमने बात करी ही है, जब हमने फुल फॉर्म की बात करी है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा फुल फॉर्म कवर कर लेते हैं। QFP अभी आपको बताया कि क्वाड फ्लैट पैकेज होता है, PQFP प्लास्टिक क्वाड फ्लैट पैकेज, CQFP यानी सेरेमिक क्वाड फ्लैट पैकेज। ठीक है, मल्टी लेयर होता है, इसलिए यहाँ पे मल्टी लेयर लिखा हुआ है। ठीक है, CERQ क्वाड लिखा है तो सेरेमिक क्वाड फ्लैट पैकेज। ठीक है, CER सेरेमिक को दिखा रहा है और ये क्वाड फ्लैट पैकेज को। MQFP मेटल क्वाड फ्लैट पैकेज, MQFP मेट्रिक क्वाड फ्लैट पैकेज, TQFP थिन क्वाड फ्लैट पैकेज, टेप PAK मोल्डेड कैरियर रिंग, BQFP बम्पर्ड क्वाड फ्लैट पैकेज। ठीक है, अब जिसका नाम आया है बम्पर्ड का, तो इसकी आईसी हमारी कुछ देखने में कुछ इस प्रकार की होती है, आप देख सकते हैं। तो चारों कोने से कुछ इस प्रकार की आकृति निकली होती है हमारी आईसी में। ठीक है, और यहाँ पे पिंस होते हैं। तो ये किस लिए होती हैं, ये जो बम्पर बने होते हैं, ये जो बम्पर बने होते हैं वो किस लिए होते हैं, कि हमारी आईसी की पिने सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, आईसी की पिनों को सुरक्षित रखने के लिए, और LQFP का फुल फॉर्म लो क्वाड फ्लैट पैकेज। ये सारे फुल फॉर्म हमने कवर किए थे, बल्कि इससे बहुत ज्यादा फुल फॉर्म कवर किए थे जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थे क्लासेस में। आप ग्लोबल ITA की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे कोर्स देख सकते हैं। ठीक है, और उसको पढ़ सकते हैं ताकि और अच्छे से जानकारी हो जाए। जो चैप्टर हम लगा रहे हैं, जो MCQ हम सॉल्व कर रहे हैं, खाली MCQ पढ़ करके हमारा उतना प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोर्स भी देखेंगे। चलिए, व्हाट इज द एक्सेप्टेबल रेजिस्टेंस वैल्यू लिमिट फॉर द ESD स्ट्रैप। अब ESD
क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। ठीक है, पहला सवाल पूछेगा ईएसडी का फुल फॉर्म, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये देखने में कैसा होता है? देखने में अगर आपको फिगर दे दे कि ये बताओ ये क्या है, किस चीज का फिगर है, तो आप कहोगे ये ईएसडी का फिगर है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज का फिगर है। तो ऑप्शन में अगर रहेगा तो हम वो ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ कवर हो गया। तीसरा आपसे पूछेगा, या आपको ये पता होना चाहिए कि ये एसडी करता क्या है। तो ये क्या करेगा? जो विद्युत के झटके हैं उनसे बचाने का कार्य क्या करता है? क्या करता है? विद्युत के झटकों से बचाने हेतु, ठीक है, विद्युत के झटकों से बचाने के लिए हम ईएसडी स्ट्रैप यूज करते हैं जो कि हमें झटका नहीं लगने देता है। ठीक है, ये आप ये भी पूछ सकता है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका भाई रेजिस्टेंस कितना होता है कि हमें विद्युत झटका नहीं लगता है, हमसे करंट होकर के या धारा हमसे होकर के प्रवाह नहीं हो पाती। तो ये हमारा होगा 1 मेगा ओम, और आप जानते हैं 1 मेगा ओम बहुत ज्यादा है, इस वजह से यह यहाँ पे हमारा कार्यरत होता है। ठीक है, अब ये कहोगे कहाँ उपयोग होता है? तो जब हम टेस्टिंग करते हैं या फिर कोई डिवाइस बनाते हैं। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजाइन करते हैं अथवा या फिर हम कह ले कि टेस्टिंग में भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पहन करके हमारे मल्टीमीटर से चेक कर रहा है ताकि कोई इसको झटका ना लगे और ये बिल्कुल सेफ रहे। तो ह्यूमन सेफ्टी के लिए हमारा उपयोग हो रहा है। तो 1 मेगा ओम इसका सही आंसर हो जाएगा, और इस वाले टॉपिक से हमें इतनी जानकारी प्राप्त हुई यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसएमडी आईसी पैकेज का प्रकार। अब देखिए हमने बताया था कि कुछ इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से प्रकार के आईसी पैकेज है। तो ये कौन से वाले हैं? लीड लेस चिप। अब इसको लीड लेस चिप कैरियर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि लीडों की संख्या नहीं है, मतलब लीड है नहीं, ये डायरेक्ट एसएमडी पे जाकर के ऐसे चिपक जाते हैं। ठीक है, अगर पीएलसीसी दे दिया है, फुल फॉर्म की अगर बात करें तो एलसीसी, तो लीड लेस चिप कैरियर, पीएलसीसी प्लास्टिक लग जाएगा। ठीक है, बस और कुछ ज्यादा नहीं, प्लास्टिक चिप कैरियर, प्लास्टिक लीड लेस चिप कैरियर। एमएलसीसी मेटल लीडलेस चिप कैरियर। देखिए सारे फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि ये सब सारे हमने पढ़ रखे हैं और ये एग्जाम में आते हैं। अब ये फिगर हमने क्यों आपको दिखाया? ये दिखाने के लिए ये कौन सा वाला है? जे टाइप एलसीसी। ठीक है, जे टाइप एलसीसी है। ठीक है, कौन से टाइप का है? जे टाइप। आप देख सकते हैं इनके जो भी हमारे लीड्स हैं, जो पिन हैं, वो जे का आकार आकृति बनाए हुए हैं, चाहे ऐसे कह लो चाहे ऐसे कह लो। तो देखने में ये जे वाले लग रहे हैं, ये कुछ इस तरह से देखिए, हर यहाँ पे देखिए सबसे आगे वाले फिगर से। तो ये इसको क्या कहते हैं हम? जे टाइप लीडलेस चिप कैरियर। और ये हमने अभी जस्ट देखा पीछे की स्लाइड में, थिन स्मॉल आउटलाइन पैकेज, स्मॉल आउटलाइन। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वाले टॉपिक में भी चारों के चार हमने फुल फॉर्म कवर कर लिए और जान लिया कि जे टाइप हमारा देखने में कैसा होता है। तो कुछ इस तरह से प्रकार से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर फुल फॉर्म कुछ और है वो भी देखते चल रहे हैं। तो ये हमारा LQFP और TQFP हमने ये दोनों ही यहाँ पे कवर कर लिया है। पहले तो TQFP, ठीक है, और LQFP, थिन क्वाड फ्लैट पैकेज और लो क्वाड फ्लैट पैकेज। तो इसको हम यहीं से देखने थे, दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है कि भाई हम ज्यादा टाइम जाएगा उसमें। ठीक है, अब CSP देख लेते हैं, स्केल पैकेज। ठीक है, तो CSP का अगर फुल फॉर्म होगा तो हम कहेंगे चिप स्केल पैकेज। LQFP TQFP अभी दिखा दिया, अभी जस्ट यही समझाया, लीड लेस चिप कैरियर। ठीक है, इसके लिए हम कहें प्लास्टिक लीड लेस चिप कैरियर। ठीक है, CLCC
MLCC था तो वहां पे मेटल हो जाएगा, CLCC तो सेरामिक लीडलेस चिप कैरियर। ठीक है, तो इस तरह से आपसे कुछ फुल फॉर्म आएंगे तो आप कर ले जाओगे। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है यहाँ पे, SMD के PCB की मोटाई। अगर आपसे पूछे कि SMD के जो PCB होता है हमारा, ठीक है, SMD का PCB मतलब जिसपे SMD डिवाइसेस लगते हैं। अब इसी से याद आ रहा है हमें कि SMD का फुल फॉर्म अगर पूछेगा आपसे तो हम कहेंगे सरफेस माउंट डिवाइसेस। ठीक है, और SMT का पूछ लिया तो सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया SMD का फुल फॉर्म और SMT का फुल फॉर्म, ये दो फुल फॉर्म भी यहाँ कवर हो गए। और साथ में जो PCB है हमारे, उस पे जो SMD की PCB है उस पे सिर्फ SMD कंपोनेंट लगते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कह रहा है कि SMD की जो PCB होती है उसकी मोटाई हमारी 0.8 से लेकर 1 mm तक की मोटाई होती है, जिसपे हम अपने सारे कंपोनेंट लगाते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा RRB सिकंदराबाद ALP 2010 में आया हुआ था। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसकी क्या मोटाई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ कवर होंगे, तो आप ये ना सोचना कि भाई ये खाली फटाफट हम स्किप करके और आंसर दे करके चल देते हैं और हमें तो आंसर पता है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि क्वेश्चन के अलावा भी कुछ बताया जा रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले टाइम में आपको यूजफुल होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ सोल्डरिंग आयरन यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्क स्टेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक काम में उपयोग किए जाने वाले, टाका लगाए जाने वाले सोल्डरिंग आयरन की पावर रेटिंग का पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे क्लियर किए हैं, कोर्स वाले बहुत अच्छे से समझाया गया था। ठीक है, तो इसका कितना होगा 15 से 35 वाट। कितना होगा 15 से 35 वाट। और अगर हम बात करें कि अगर ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो कुछ आपको ऑप्शन ये वाला मिलेगा वहां पे 15 से 25 वाट के। अभी देखिए कहां कहां आया हुआ है ये क्वेश्चन हमारा, तो आप देख सकते हैं RRB मुंबई में आया हुआ है, असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP में 2009 में, और MES इलेक्ट्रीशियन ट्रेडमैन 2015 में भी आया हुआ है, और एक जगह और आया हुआ है। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है जो आते रहते हैं मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, फुल फॉर्म बोल रहा है PGA का। ठीक है, किसका? PGA का। SMD में PGA के फुल फॉर्म अभी हमने जस्ट फर्स्ट वाले स्लाइड में बताया PGA का फुल फॉर्म क्या होता है और देखने में कैसा होता है, और PGA के बारे में हमने लगभग आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता दिए कि भाई PGA में क्या क्या पूछ सकता है। तो पिन ग्रिड एरे इसका होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज बता देते हैं कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या कांटेक्ट करना हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये इंस्टा आईडी है, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं सवाल अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी। और कमेंट में जरूर बताइए क्लास कैसी लगी, पसंद आई या नहीं पसंद आई, तो और थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, परेशान नहीं होना, सब चीज कवर होगी और ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कोर्स ज्वाइन भी कर लेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, विच टाइप ऑफ हॉट एयर पेंसिल टिप इज यूज्ड इन SMD सोल्डरिंग। SMD सोल्डरिंग में किस प्रकार की गर्म हवा पेंसिल टिप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब हम सोल्डरिंग प्रोसेस करते हैं, एक तो हमारा होता है सोल्डरिंग आयरन भैया जिससे हम सोल्डरिंग प्रोसेस करते हैं, एक होता है हमारा सोल्डरिंग गर्म हवा पेंसिल। ठीक है, ये ब्लोअर टाइप का, जैसे जो आप देखे होंगे कि फिगर आपको नहीं पता होगा लेकिन मूवीज में तो जरूर देखे होंगे कि भाई हीरोइनें हवा करती थी ब्लोअर से, जो भी कहते हैं उसको हेयर ब्लोअर, गर्म हवा आती थी। तो समझ लो उसकी जो टिप होती थी वो डिफरेंट टाइप की टिप होती है कि कम हवा निकालनी है, ज्यादा हवा निकालनी। तो उसी प्रकार से हम अगर बात करेंगे तो ये हमारे कुछ टिप्स है वो ब्लोअर के। ठीक है, और ये हमारे किसके टिप्स है, ये हमारे सोल्डरिंग टिप्स है। जो सोल्डरिंग वाला आयरन हम यूज कर रहे हैं उसके टिप्स की बात करें तो कुछ हर प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग टाइप का। ठीक है, ये फिगर दिखा देगा और पूछेगा बताओ किसके। तो अभी हम किस पे चल रहे हैं कि हम ब्लोअर की बात कर रहे हैं, गर्म हवा फेंकने की। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलर ओवल टाइप का शेप आगे का रहता है। ये आगे में फैन टाइप का शेप रहेगा। ठीक है, इस टाइप का बहुत आता है हमारा जो हेयर ब्लोअर होता है, उसका नाम नहीं पता, हेयर स्ट्रेटनर पता है, तो ये उसमें आता है। ठीक है, फैन टाइप में ये ऑप्शन रहता है। ठीक है, राउंड आगे से राउंड की तरफ होता है। और ये रहा हमारा एंगल वाला जो क्या बता रहा है कि
ये एंगल टाइप का है, ठीक है। और ये फाइन जेट है, इसके बहुत ही फाइन हवा, गर्म हवा निकलती है। तो चलो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये कौन से टाइप का है, तो ये कौन से टाइप का हमारा, हमने देखा अभी ये कौन सा वाला था, एंगल टाइप का था भाई। ओवल का फिगर देख लिया, राउंड का देख लिया और साथ में फाइन जेट का भी फिगर देख लिया। और अगर ये फिगर आ जाए तो ये कौन सा है, तो ये हमारा वर्क स्टेशन है, ठीक है। वर्क स्टेशन है किसका, सोल्डरिंग वर्क स्टेशन। ये फिगर देख भी आपसे पूछ सकता है किस प्रकार का। तो यहां हमने कई सारे क्वेश्चन कवर किए, तो ये नहीं समझना कि भाई 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। 15 क्वेश्चन के अलावा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो आपके अभी तो काम आएंगे, बाद में भी रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं दूसरे एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जहां पे आपको फायदा होगा, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्डरिंग वर्क स्टेशन फॉर सोल्डरिंग एसएमडी आईसी। कह रहा है हमारा सोल्डरिंग एसएमडी आईसी को जब हम सोल्डर करते हैं तो उस समय हमारे जो सोल्डरिंग वर्क स्टेशन होता है, ये वाला जिसकी अभी फिगर पिछले में भी दिखाए थे, उसका तापमान सेटिंग सीमा क्या होता है। तो उसकी तापमान सेटिंग सीमा हमारी 250 डिग्री से 280 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और एक क्वेश्चन हमें याद आ रहा है, कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जाता, ठीक है। 600 डिग्री फॉरेनहाइट, अगर आपको फॉरेनहाइट में पूछा होगा, 4 ऑप्शन लेंगे तो 600 डिग्री फॉरेनहाइट आप लगा दोगे सोल्डरिंग वर्क स्टेशन का, ठीक है। एसएमडी वाले, एसएमडी ध्यान रखना है, एसएमडी यानी सरफेस माउंट डिवाइसेस में वर्क स्टेशन जो हम कर रहे हैं यूज, उसका फॉरेनहाइट में 600 डिग्री फॉरेनहाइट होगा। और अगर इसको सेल्सियस में बदलेंगे तो 315 समथिंग होगा। बट अगर इसकी बात कर रहे हैं नॉर्मल हम सोल्डरिंग स्टेशन के रेंज की, 250 से 280 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाउ डज द डी सोल्डरिंग ब्रेड रिमूव द मोल्टेन सोल्डर फॉर द ज्वाइंट ऑन द पीसीबी। अब कह रहा है कि पीसीबी का फुल फॉर्म तो हम सबको ही पता होगा ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड, ठीक है। तो वो बच्चे थोड़ा सावधान रहे जो सोच रहे हैं कि यार ये स्किप करके देख लेंगे, हमें तो आंसर पता ही है, तो देखो आपका लॉस भी साथ में होगा। चलिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की बात कर रहा है। अब कर रहा है कि हाउ डज द डी सोल्डरिंग, पहले तो ये जानो कि डी सोल्डरिंग क्या होता है। सोल्डरिंग प्रक्रिया के जस्ट अपोजिट प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डी सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का मतलब क्या होता है, जो भी कंपोनेंट है उसको पीसीबी पे माउंट करना, ठीक है, पीसीबी पे लगाना। डी सोल्डरिंग का क्या मतलब होगा, जो भी हमारा कंपोनेंट लगा हुआ है पीसीबी पे उसको डी सोल्डर करना, मतलब उसको वहां से हटाना, उसको वहां से हम हटाएंगे, ठीक है। ये सब हम क्या कहेंगे, डी सोल्डरिंग। ब्रेड रिमूव, अब देखो ये डी सोल्डरिंग ब्रेड क्या होता है, तभी हम उसका फिगर दिखाएंगे देखने में कैसा होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, रिमूव करता है क्या, जो भी हम सोल्डर फ्लक्स है उसको हटाता है वहां से, तभी ना हमारी कंपोनेंट वहां से निकलेगी, क्योंकि कंपोनेंट तो चिपकी हुई है सोल्डर लगा करके, तो वहां से हम उसको डिसेंबल करेंगे, ठीक है। तो रिमूव द मोल्टेन सोल्डर, मतलब पिघला हुआ जो सोल्डर है जिसको हम फ्लेक्स बोल रहे हैं, पिघले हुए सोल्डर को, ज्वाइंट को डी सोल्डर का मतलब वहां से हटाना को प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, बाई कैपिलरी एक्शन, कोशिका क्रिया द्वारा, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम कहेंगे कैपिलरी एक्शन, पहली चीज। अब ये होता क्या है, कैसे है देखने में, ये देखिए, तो देखो ये आपकी साइज डिपेंड करती है आपको कौन से टाइप का सोल्डर हटाना है, ठीक है। बहुत छोटे भी, उससे मीडियम साइज भी और सबसे बड़ी भी। तो हमें पहले तो ब्रेड मैच करना पड़ेगा अपने पीसीबी के सोल्डर से कि कौन से टाइप का ये सोल्डर लगा हुआ है, तो उस हिसाब से हम वही वाला यूज करेंगे। अगर देखने की बात करें तो बाई विजुअल कि आप पहचानोगे कैसे क्या है, तो आप देख सकते हैं ये टेप टाइप का कुछ आकार का है और यहाँ पे कॉपर टाइप का कुछ निकला हुआ है, तो ये क्या है, सोल्डर ब्रेड है, डी सोल्डर, ठीक है। ब्रेड टाइप का देखने में नहीं होता, कुछ इस प्रकार का देखने में होता है। और कुछ इस तरह से देखिए हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स के ऊपर रख करके उसको गर्म कर रहे हैं, तो ये निकल रहा है। अब ये प्रक्रिया होती कैसे है, ये प्रक्रिया कैसे होती है, देखिए हीट अप सोल्डरिंग आयरन, सबसे पहले गर्म करेंगे सोल्डरिंग आयरन को। दूसरा क्या करेंगे, प्लेस सुपर विक्ट ऑन द सोल्डर ब्रेड, तो जो सोल्डर ब्रेड है जो हमारे पास, ये देखो इसके पहले सोल्डरिंग आयरन गर्म कर लिया, फिर इस ब्रेड को हम यहाँ पे लगाएं जहां पे हमें डी सोल्डर करवाना था, अपने सोल्डर को निकलवाना था। फिर
गरम हुआ मतलब जो गरम हम किए थे सोल्डरिंग आयरन, उसको उस पे टच करवाया। ठीक है, यहाँ देखिए आप टच करवाया जा रहा है। अब इसको जैसे टच कराएंगे नीचे भी गरम होगा कंपोनेंट और ये हमारा उसको लेते हुए निकल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया होती है और इसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन, जो हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, CAPILLARY, CA वही कंफ्यूजन, PILLLARY। तो आपने जान गया कैपिलरी एक्शन कैसे होता है और फिगर में देख करके भी आपको समझा दिया गया है क्लासेस में, कोर्सेज में और अच्छे से समझाया गया था। ठीक है, हीटिंग द ज्वाइंट को हीट करने से नहीं निकलेगा। क्या आप सोल्डर लगाए हुए हो, कंपोनेंट को हीट किए जा रहे हो, उससे आपके पीसीबी खराब हो सकती है। क्या होगा, हमारी पीसीबी में क्रैक आ सकते हैं, पीसीबी खराब हो सकती है। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। हार्डनिंग द सोल्डर, हम सोल्डर को सख्त करके भी नहीं निकाल, जब सोल्डर ही सख्त होगा तो कैसे निकलेगा वो। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने पे पीसीबी टूट सकती है, खराब हो सकती है, कंपोनेंट भी खराब हो सकते हैं। तापमान बढ़ाने पे हमारे कंपोनेंट जो अव्यय हम यूज कर रहे हैं खराब हो सकते हैं, पीसीबी खराब हो सकती है हमारी। तो ऐसा कार्य नहीं करना है भैया। क्या होगा, कैपिलरी एक्शन होगा और ये आपको हमने समझा दिया कैपिलरी एक्शन कैसे होता है, किसको कहते हैं। चल, यह समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पूछ रहा है विच मेथड इज इफेक्टिव टू कंट्रोल ESD ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग द डिवाइस। अब ESD का फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया था, क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, याद होना चाहिए। ठीक है, उपकरणों के निर्माण के दौरान जब हम उपकरण बनाते हैं, और मैंने जब ESD अभी जस्ट समझाया तो ये भी बोला कि हम क्या करते हैं, जो डिवाइस होती है उसको डिजाइन करते हैं, तो उपकरण का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया वो बात। दौरान ESD को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि प्रभावित होती है, तो कौन सी विधि का उपयोग करते हैं भाई, रिस्ट स्ट्रैप को लगाते हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज न हो, हमें झटके ना लगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज का मतलब ये ना कि भाई हमारी विद्युत के झटके लग रहे हैं, वो विद्युत हमारे थ्रू होकर के डिस्चार्ज हो रहा है ग्राउंड में, तो हमें झटके लगते हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, ESD के स्ट्रैप पहनते हैं। क्या करते हैं, ESD स्ट्रैप हम उपयोग करते हैं, कलाई पर पट्टी बांधते हैं ESD का। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम मेटल की चयन कर सकते हैं, नहीं भाई, मेटल यूज करोगे तो और झटके लगेंगे। हेलमेट इसका कोई लेना देना ही नहीं, हेलमेट हमारा बाहरी रिस्क से बचाता है आपके सर को। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसा झटके का सीन है तो हम रिस्क सर वाला तो यहाँ यूज नहीं करेंगे। अगला है टेबल। अब टेबल से क्या आप बच जाओगे, टेबल के नीचे झुक जाओगे तो क्या आपको करंट नहीं लगेगा, करंट लग रहा है तो आप उसी का उपचार करोगे ना। मान लो हुआ है सर्दी जुकाम और उपचार कर रहे हो आप किसी और चीज का, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं और बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो रही है। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू प्लेस द कंपोनेंट्स डायरेक्टली ऑन द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, कह रहा है मुद्रित सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी पर घटकों को सीधा रखने, मतलब सीधा हम कनेक्ट कर रहे हैं के लिए कि तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो किस तकनीक का हम उपयोग कर रहे हैं, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। SMT का फुल फॉर्म हमने बोला था कि SMT का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, बट यहाँ पे आपसे पूछा क्या है कि भाई जब हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट में तो उस टेक्नोलॉजी को, उस तकनीक को हम क्या कहते हैं, उस तकनीक को हम सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो सरफेस पे माउंट किया जाता है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने एक फिगर है और ये टेक्नोलॉजी बताई जा रही कैसे, तो ये रही हमारी पीसीबी। ठीक है, ये रहा सोल्डर यानी जिससे पिघला करके हम कंपोनेंट को उस पे चिपका रहे हैं, और ये रहा कंपोनेंट का कांटेक्ट या कह लो कंपोनेंट का टर्मिनल। ठीक है, कंपोनेंट का टर्मिनल, और ये रहा हमारा कंपोनेंट की बीच वाली बॉडी। तो सवाल हमारा ये यहाँ पे तो हम ये वाला सवाल क्लियर कर लिए। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि इससे कुछ तरह के सवाल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए थे। तो हमने लिखा RSB गोरखपुर ALP 2001 में, गुवाहाटी ALP में 2006 में आया और मुंबई ALP में 2001 में आया हुआ है। ठीक है, तो अब इस सवाल किस तरह से था हमारा A, B और C।
ये 3 पॉइंट लिखे थे, तो तीनों के अलग अलग क्वेश्चन है। किसी में पूछा था बताओ ए पॉइंट पे क्या होगा, तो हमें पता 4 ऑप्शन देते, उसमें से एक ऑप्शन था सोल्डर, तो वही आंसर होगा। ठीक है, दूसरे में था कि बताओ बी पॉइंट पे क्या होगा, तो बी पॉइंट पे हमारी कंपोनेंट की बॉडी होगी। सी पॉइंट पे क्या था, तो कंपोनेंट का कॉन्टेक्ट था। तो कुछ इस प्रकार के हमारे सवाल आए थे, जो उसको हमने यहाँ कवर कर लिया, क्योंकि हमने एसएमटी का फुल फॉर्म यहाँ देखा था, तो मैंने सोचा इसको भी यहाँ पे कवर करते हुए चलते कि सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। मतलब एक कंपोनेंट को हम सरफेस पे लगा दिए, फिर उसको सोल्डर कर दिए, तो 3 चीज काम आए, कंपोनेंट, पीसीबी, ये हमारी पीसीबी है, ये कंपोनेंट है हमारा, कंपोनेंट का टर्मिनल है, उसको हम क्या किए, सोल्डर कर दिए। तो ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी करके आपसे सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेगा, तो अब आप नहीं घबराओगे। ठीक है, चलिए यहाँ ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, डिवाइस का नाम क्या है, इस डिवाइस का नाम क्या। अभी हमने आपको बताया कि इस डिवाइस को दिखा देगा और पूछेगा आपसे क्या है, तो ये हमारा क्या है भाई, एसएमडी वर्क स्टेशन है या नहीं है। हाँ भाई, क्योंकि हमने इसकी फिगर तो कई बार देख चुके हैं। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर एक चिप होती है, और हमने क्लास में इसको कवर किया था। ठीक है, ग्लोबल आईडिया की मोबाइल ऐप पे। चलिए, सिग्नल जनरेटर, जो अभी हम जान रहे हैं, देशों पे पढ़ा था हमने, सिग्नल जनरेटर, फंक्शन जनरेटर क्या होता है, वो क्या करता है, सिग्नल जनरेट करता है, वेव फॉर्म को जनरेट करता है। ठीक है, और ये हमारा इंसुलेशन टेस्टर। ठीक है, इससे हम इंसुलेशन टेस्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस फिगर को दिखा करके आपसे पूछेगा क्या है, तो आप ये बता लोगे। ठीक है, एसएमडी वर्क स्टेशन, इतना समझ में आया। चलिए, अगला सवाल पूछ रहा है उपकरण का नाम क्या है। देखो ये ट्वीजर टाइप का है, लेकिन ये कौन सा वाला ट्वीजर है, ये हमारा हीटेड ट्वीजर है। ठीक है, इसको गर्म करके, गर्म चिमटी है, इसको गर्म करके हम कंपोनेंट इससे उठाते हैं, या कंपोनेंट को उठाने के लिए, देखो बहुत छोटी छोटी चिमटियां होती है, एसएमडी कंपोनेंट बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तो उनको उठाने के लिए हम चिमटियों का उपयोग करते हैं, और कई प्रकार की चिमटियां होती है। चलो आओ देख लेते हैं यहाँ पे कई प्रकार के। एक तो ये हमारा ट्वीजर है, हीटेड ट्वीजर, हीटेड, ठीक है, हीटेड ट्वीजर है हमारा। ये हमारा मोनोकॉल मैग्नीफायर है। आप इसको देखे होंगे, ये फिगर आपने देख करके समझ में गए होंगे कि जब हम घड़ी बनवाने जाते हैं, तो वहां पे घड़ी बनाने वाला एक आंख में लगा करके कुछ देखता है, तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स को, एसएमडी कंपोनेंट्स को बड़ा करके दिखाने का कार्य करता है। भाई मैग्नीफायर का काम यही होता है ना, बड़ा करके दिखाना। ठीक है, आवर्धक बड़ा करके दिखाने का। ठीक है, अब ये 90 डिग्री हमारा टूल फॉर्मिंग है। देखो 90 डिग्री टूल बनाने वाला उपकरण, तो ये रहा हमारा 90 डिग्री टूल बनाने वाला उपकरण। आप इसमें खांचे देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से खांचे हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक रखा वायर, समझ लो एक तरह से, तो यहाँ देख सकते हैं इस खांचे में आकर के जो ये खांचा बना हुआ था, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया इसने, तो इसलिए इसको कहते हैं 90 डिग्री टूल फॉर्मिंग। ये हमारा डीसोल्डरिंग पंप। ठीक है, ऑप्शन में आपका डीसोल्डरिंग पंप भी था, इसलिए हमने सोल्डरिंग पंप लिखा हुआ है, यहाँ पे डीसोल्डरिंग पंप होगा। ठीक है, डीसोल्डरिंग पंप। तो आप देख सकते हैं, अब इसका कार्य क्या है भाई, हर टाइम हम वर्क स्टेशन से तो नहीं कर सकते, या फिर हर टाइम हम ब्रेड का उपयोग तो नहीं कर सकते ना, इस ब्रेड का हम हर टाइम यूज नहीं कर सकते। तो क्या होता है, कभी कभी कंपोनेंट हमारे जो पीसीबी वाले कंपोनेंट है, जो जिसके अंदर लैग होते हैं, जो पीसीबी में जाके इनबिल्ड होता है, मतलब एसएमडी की बात नहीं कर रहा, उनको हम डीसोल्डरिंग पंप से निकाल लेते हैं, या फिर जब हमारा फ्लक्स ज्यादा हो जाता है तो फिर हम उससे निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एक ऐसा औजार होता है हमारा, उसको दबाते हैं और शोल्डर पे रखते हैं, और इस पे एक बटन होता है, उसको जैसे टिपटॉप वाले पेन देखा था कि यहाँ से दबा देते हैं, यहाँ पे एक बटन होता था, उसको दबाने पे ऊपर की तरफ भागता था ना, है ना, स्प्रिंग लगी हुई थी। तो वही स्प्रिंग लगी है, वो सक्शन से लेकर के, मतलब एयर शक कर लेता है, वैक्यूम बना लेता है, उसको शक कर लेता है, तो क्या होता है हमारा वो खींच लेता है। हमारा जो शोल्डर एक्स्ट्रा है हमारा, उसको गर्म करते हैं, गर्म करके उसको लगाते हैं और ऐसे दबाते हैं, वो खींच लेता है। तो ये डीसोल्डर करने का कार्य करता है, और इसको तो आप सभी भली बाकी जानते होंगे भाई। अब इतना सेकेंड ईयर में आ गए तो ये तो पहचान रही हूँ क्या है, ये सोल्डरिंग आयरन है। आयरन, ठीक है, इससे क्या करते हैं हम, सोल्डरिंग करते हैं भैया, और क्या क्या इसका नाम ही क्या है, सोल्डरिंग आयरन, तो इससे सोल्डरिंग करते हैं।
अब ट्वीजर की बात हो रही थी तो चलो और ट्वीजर देख लेते हैं। कर्व टाइप का ट्वीजर हमारा देखने में कुछ इस प्रकार होता है, इसके आगे के जो नोक है वो कर्व होते हैं, ठीक है, मुड़े हुए होते हैं। 90 डिग्री एसएमडी ट्वीजर, तो इसमें क्या है, इस कर्व होते हैं बट ये बिल्कुल 90 डिग्री का कर्व लिए होते हैं। और है ये पैरेलल पैडेड ट्वीजर, ठीक है, ये चिमटे ही होता है, सारे चिमटे ही हैं, ये थोड़े से जो इनके आगे के भाग है वो पैडेड टाइप के होते हैं, ठीक है, मतलब पैरेलल होते हैं, इस टाइप के देखने में होते हैं। तो आपसे कुछ भी दिखा के पूछ सकता है ना। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ में हम वो भी दिखा रहे हैं आपको कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। तो इसमें से आपको कोई भी फिगर दिखा के पूछ ले तो आप समझ जाओगे। तो ये कौन से वाले, राउंडेड पॉइंट ट्वीजर, तो ये देखने में कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे हमने 5 प्रकार के ट्वीजर को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ लीडेड कंस्ट्रक्शन इन एसओआईसी पैकेज, ठीक है। एसओआईसी का फुल फॉर्म स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या होगा, स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड, ठीक है। पैकेज में किस प्रकार के लीड का निर्माण किया गया। अब ये कह रहा है कि स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट है जो हमारी एक एसएमडी का कंपोनेंट है, उसमें किस प्रकार के लीडेड हमारे बनाए जाते हैं। तो क्या गुल विंग्स लीड प्राप्त होते हैं। और हमने बताया था आपको कि गुल विंग आप देख सकते हैं ये एस या जेड का आकार लिए कि नहीं, अगर ये इधर साइड से बनता तो ये कुछ इस तरह से होता कि नहीं होता। तो ये गुल विंग के लीड्स है जो कि पहली स्लाइड में भी आपको दिखाया और समझाया था, ठीक है। फ्लैट लीड की बात करें तो ये रहे हमारे फ्लैट लीड, बिल्कुल जैसे पिछली स्लाइड्स में यहां वाली, एक मिनट, यहां हमने स्लाइड देखी थी, ये फिगर देखा था, ये तो बिल्कुल फ्लैट वाले, तो ये फ्लैट लीड होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा ये गुलविंग था। चलो, तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे देख ली है। अब यहाँ पे देखिए पिच बॉल, ये लिखा हुआ है ना, पिच बॉल लीडेड, ठीक है। और एक है हमारा पैड सिन लीडेड। अब पैड सिन लीडेड, ये फिगर नहीं तो आप लोग को गलत है, ठीक है। पैड सिन लीडेड का मतलब ये इस तरह से, तो ये मान लो आईसी है, तो यहाँ पे इसके इस तरह से टर्मिनल बने हुए थे, टर्मिनल कह लो या कॉन्टेक्ट बने हुए थे, और यही जाकर के हमारे पीसीबी पर बिल्ड हो जाते हैं, ठीक है। ये फिगर दिख नहीं रहा है, हम यहाँ बना दे रहे हैं आपको देखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारी लीड इसके पीछे का एरिया कवर की हुई है साइड में, और ये एसएमडी पे जाकर के ऐसे चिपक जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, पैड सिन टाइप का, मतलब ये दिख रहा है ना, इस टाइप का चौकोर आकार लिए हुआ था। और ये हमारा बॉल छोटे बॉल बने हुए हैं, और ये जाकर के हमारी पीसीबी पे लगते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, बॉल ग्रिड एरे भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, बॉल ग्रिड एरे या पिच बॉल लीड्स टाइप के। अब देखो बॉल ग्रिड एरे आया है यहाँ पे फिगर में, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। बॉल ग्रिड एरे एसएमडी तकनीक के किस अवयव के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि किस कंपोनेंट के अंदर आता है, तो ये एक्टिव टाइप कंपोनेंट है, या सक्रिय प्रकार का कंपोनेंट, या डिवाइस नहीं, कंपोनेंट या अवयव है। ये वाले जो होते हैं बॉल ग्रिड एरे टाइप के एसएमडी, वो हमारी कैसी होती है, सक्रिय टाइप की होती हैं। और ये हमारा क्वेश्चन आया था आरआरबी मुंबई एएलपी में 2001 में आया हुआ था, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको कवर हो गया। तो आप ये सोच रहे खाली 15 क्वेश्चन कवर हो रहे, तो 15 नहीं हो रहा, उससे एक्स्ट्रा 60 तो हो ही रहे हैं। उसके अलावा भी आपको बताया जा रहा है कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जरूरी है क्वेश्चंस, ठीक है। पूछ रहा है विच एसएमडी आईसी लीड्स फॉर्मिंग इक्विपमेंट टू कट एंड बेंड इनटू गुल विंग्स। अब यहाँ पे कह रहा है आपको कि गुल विंग में हमारा कन्वर्ट करना। अभी जस्ट हमने यहाँ पे फिगर देखा गुल विंग, पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए कि गुल विंग क्या है, ठीक है। तो अभी तक तो ये पता चल गया होगा गुलविंग का कैसा लीड होता है और कैसे हमारा झुका होता है और किस टाइप के गुलविंग से हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम। गुलविंग हो गया कंप्लीट। चलो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भाई कि कौन सी एसएमडी आईसी को गुलविंग प्रकार में कटौती और झुकाने के लिए शीशा बनाने वाले उपकरण की आवश्यकता होती है। अब जो गुलविंग हम बनाते हैं लीड्स, वो कौन से वाले टाइप के बनाते हैं। क्या पिन ग्रिड में एरे में पॉसिबल है, नहीं, ठीक है। लीडेड चिप कैरियर में नहीं, फ्लैट पैकेज में ये हम बनाते हैं। तो गुलविंग किस में होता है, फ्लैट पैकेज में हम बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर हमारा ये रहा। तो आज का आखिरी सवाल सॉल्व करते हैं और फटाफट हम क्लास अभी ओवर करेंगे। व्हाट इज द अल्टरनेटिव टू सिरेमिक एसएमडी आईसी। अब देखो सिरेमिक
SMDIC का विकल्प क्या है? तो सिरेमिक हमारा कॉस्टली पड़ता है, सिरेमिक हमारा थोड़ा सा हीट जनरेट करता है, लेकिन अगर वही प्लास्टिक की बात करें तो ये सब मामले में सही है। तो हमारा सिरेमिक की जगह प्लास्टिक पैकेज का विकल्प हम चुनते हैं और इसको उपयोग में ज्यादा लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में सेम एनर्जी के साथ। तब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए ग्लोबल ITI से। फ्री PDF और टेस्ट के लिए आप ग्लोबल ITI के वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी चैप्टर के। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कमेंट जरूर करिएगा, बताइए क्लास कैसी लगी। थैंक यू।